तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और एमएस एक्सेल के इस अध्याय में आज हम कवर करने वाले हैं थ्योरी के बारे में। चूँकि हमने इस फाइल मेनू के अंदर जितने भी होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब आता है, ये सारे के लैब भी क्लियर कर चुके हैं एंड फार्मूला टैब के भी लैब भी पूरा क्लियर कर चुके हैं। बट आज हम जितना भी कवर करने वाले हैं पूरे के पूरे थ्योरी के बारे में कवर करने वाले हैं। ये सारे थ्योरी का वर्क क्या होता है, और प्लीज़ आप लोग मेरे हर एक्सेल के वीडियो को आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगा एक्सेल के वीडियो को समझने में। साथ में आप कहीं पे भी आसानी से आप बैंक, ब्लॉग, कंपनी में आप आसानी से वर्क कर सकते हो। तो प्लीज़ आप सभी लोग पहले इस थ्योरी का वीडियो को आप अच्छे से समझिएगा। पता है, अगर आप जब फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू सारे के लैब के बारे में पहले आप समझ लेते हैं, जो हमने ऑलरेडी अपने वीडियो में अपलोड कर रखे हैं। तो जब आप लैब समझ लीजिएगा, जब आप कैलकुलेशन समझ लेते हैं, जब आप थ्योरी समझ लेते हैं एंड उस पर जितने भी शॉर्टकट की आता है वो सारे शॉर्टकट के बारे में समझ लेते हैं एंड उसके अनुसार जितने भी क्वेश्चन आंसर आते हैं वो जब आप ये सारे इतना जब कवर हो जाता है तो आपको किसी भी तरह के एमएस एक्सेल या किसी भी तरह की ये आपका एप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हमने बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिकों को कवर कर रहे हैं। पहले हम सारे जितने भी टूल है, सारे टूल के बारे में आपको लैब करा रहे हैं और उस पर जितने भी वर्क है उसको वर्क भी दे रहे हैं। जब ये कवर हो रहा है तो उस पर जितने भी थ्योरी बन रहा है सारे थ्योरी के डेफिनेशन को पढ़ के समझा रहे हैं। जब वो क्लियर हो रहा है तो उसके बाद जितने भी उस पर जितने शॉर्टकट की होता है सारे शॉर्टकट के बारे में कवर करेंगे और उस पर कुछ आंसर सारे कवर करें तो अचानक ही सारा का सारा कवर हो ही जाएगा। बट यह फार्मूला के अंदर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे शो कर रहा है फार्मूला टैब। इस फार्मूला टैब के अंदर में एक फंक्शन है, फंक्शन का पूरा डिफिनेशन लिखा गया है। फंक्शन प्री डिफाइंड फार्मूला विच हैव सम ए स्पेसिफिक टास्क एंड गिव ए रिजल्ट यूज सम वैल्यू बाय आर्गुमेंट। अगर आप जितने भी तरीके के आप फार्मूला का यूज़ करते हो सारे का सारा फार्मूला टाइप के अंदर में आता है, जो टाइप्स ऑफ फंक्शन में शो करता है कि यहाँ पर लिखा गया है कि टाइप्स ऑफ फंक्शन में भी 6 तरह का होता है। टेस्ट, न्यूमेरिकल, फाइनेंशियल, लॉजिकल, डेट एंड टाइम, स्टैटिस्टिकल, इतना फंक्शन के बारे में ये सारा ऑप्शन आता है। बट यहाँ पे लिखा गया टेक्स्ट फंक्शन, जो 1 नंबर में आता है वो टेक्स्ट फंक्शन आता है, जहाँ पे हम इक्वल अगर हम बराबर करते हैं CHR। याद रखेंगे, अगर आप एमएस एक्सेल में किसी भी तरीके की कैलकुलेशन का यूज़ करते हैं तो पहले आप इक्वल दीजिएगा, इक्वल देना जरूरी रहता है। तो जब हम इक्वल करते हैं और CHR ओपन कोस्ट 65 करते हैं क्लोज कोस्ट, तो इसका रिजल्ट क्या बताया, ये बताया। यानी ये क्या है, CHR दिस फंक्शन रिटर्न कैरेक्टर वैल्यू ए स्पेसिफिक ASCII कोड को शुरू कराने का वर्क करता है। बट यहाँ पे समझिए कि अगर हम यहाँ पे CONCATENT कॉन्स्टेंट देते हैं और यहाँ पे लिखा है गौरव सिंह, अगर हम किसी भी तरह के अगर हम ड्रामे टाइप करते हैं तो इसके आगे और पीछे क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा देते हैं। और हमें कुमार करना हो तो पहले एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा देने के बाद जब हम कुमार लिखते हैं उसके आगे और पीछे डबल इन्वर्टेड कोमा जरूर देंगे। तो याद रखेंगे किसी भी तरह के जब नंबर का यूज़ करते हैं तो उसमें आगे नंबर नहीं टेक्स्ट का यूज़ करेंगे तो उसके आगे पीछे डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे। अगर नंबर यूज़ करते हैं तो सिंगल एक कोमा देंगे। तो ये कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला इस क्या होता है कि अगर हम गौरव सिंह जो लिख रहे हैं इसके आगे पीछे जितना भी इन्वर्टेड कोमा सिंगल या डबल हो, सारे सिंगल या डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डायरेक्ट गौरव सिंह नाम शो किया है। तो वहीं लिख रहा है कि इट रिटर्न सर्वर टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेक्स्ट। अगर ये सारे को एक टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का वर्क करता है। बट हम वही देखते हैं कोड के बारे में कि इट रिटर्न से ACII कोड स्पेसिफिक कैरेक्टर। अगर हम किसी भी तरह की जब कोड का यूज़ करते हैं तो अगर हम नेम में लिखते हैं तो क्या कर रहा है, कोड में शो कराने का वर्क करता है। जैसे हम 1907 की है A लिखे हैं तो उसको कोड में कन्वर्ट कराने का वर्क है। अगर हम एग्जैक्ट करते हैं, इसमें एक थोड़ा सा ओपन को छोड़े हैं और पहले ओपन कोर्स दे दीजिएगा। एग्जैक्ट होता क्या है, दिस फंक्शन रिटर्न ट्रू बोथ आर्गुमेंट सम अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अगर हम यहाँ पे पहला कैपिटल R है, इसमें पहला कैपिटल R, उसमें दोनों स्मॉल है, तो हुआ क्या है कि अगर जब दोनों एक दूसरे से मैच करें तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अदरवाइज मैच नहीं करता है तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखिए इसमें R कैपिटल है, इसमें R स्मॉल है, बाकी ये एक दूसरे से मैच नहीं किया, उसका रिजल्ट क्या आया, फॉल्स आया। क्लियर हुआ। यहाँ पे शो कर लेफ्ट है, दिस फंक्शन रिटर्न लेफ्ट मस्ट कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिक नंबर।
अगर हम ये जो आशुतोष लिखे हैं, पहले हम इक्वल के लेफ्ट किए और डबल इन्वर्टेड कोमा से आशुतोष, तो लेफ्ट से हम 4 अक्षर काटे हैं। देखिए यहाँ पे लेफ्ट से 4 अक्षर काटा तो 4 अक्षर काट के कवर किया है। बट राइट दिस फंक्शन रिटर्न राइट मस्ट क्रिएट अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिक नंबर। अगर मैं राइट से जितने भी वर्ड को कट करना चाहते हैं उस वर्ड को कट आसानी से कर सकते हैं। बट यहाँ पे लोअर शो करा है, इट कन्वर्ट अपर केस लेटर इनटू लोअर केस। अगर हम यहाँ पे गौरव जो टाइप कर रखे हैं उसे हम कैपिटल लेटर में शो करें, अगर हम इसे स्मॉल लेटर में शो करते हैं तो यहाँ पे इक्वल लोअर करके कैपिटल लेटर में डेटा को लिखेंगे और जैसे भी इंटर बटन प्रेस करते हैं गौरव शो करेगा जो स्मॉल लेटर में। ये अपर क्या होता है, इट कन्वर्ट लोअर केस लेटर इनटू अपर केस। अगर हम जो भी इस जो लेटर को हम कैपिटल में लिखेंगे, सॉरी स्मॉल लेटर में, उसे कैपिटल लेटर में शो करेगा। लेन दिस फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ इवेंट क्रिएटर स्ट्रिंग। अगर हम जितने भी नंबर का जितने भी टेक्स्ट लिखे हैं, जैसे गौरव सिंह ने टोटल 11 डिजिट का है एंड हमने एक स्पेस दे रखे हैं 12 डिजिट, तो 12 डिजिट शो करा है कि ये जितना भी आपने टेक्स्ट लिखे हैं वो 12 डिजिट का, बट 12 डिजिट नहीं 11 डिजिट है। और यहाँ पे हमने जो एक स्पेस दे रखे हैं वो 12 डिजिट का कन्वर्ट कर लिया है। बट यहाँ पे एक शो करा है ट्रिम दिस फंक्शन रिटर्न रिमूव और ब्लैंक स्पेस फ्रॉम टेक्स्ट एक्सपेक्टेड। अगर हम यहाँ पे जब ट्रिम लिखें बराबर करेंगे, पहले बराबर ट्रिम किए ओपन कोस्ट और ये सारे स्पेस का सिंबल है, तो जितने भी स्पेस दिए सारे स्पेस को ब्लैंक को रिमूव कर देगा और डायरेक्ट गौरव शो करेगा। बट यहाँ पे शो करे सिंबल। सिंबल क्या होता है कि ये जो स्पेस है उसे हम, ये जो सिंबल है इसे हम स्पेस के नाम से जानेंगे, मिड। दिस फंक्शन रिटर्न कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। अगर आप लेफ्ट से और राइट से इतना वर्ड को कट करते हैं तो उसके बीच के जो स्पेसिफिक जो नंबर होता है वही नंबर को शो करेगा। तो इतने जितना भी अब हम ये फार्मूला यूज़ किए सारे का सब है ये टेक्स्ट फंक्शन के अंदर में आता है। बट यहाँ पे सेकेंड में क्या, न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जिसमें मोड शो कर रहा है। दिस फंक्शन रिटर्न रिमाइंडर इज फर्स्ट आर्गुमेंट फॉर आर्गुमेंट इज डिवाइडेड बाय सेकेंड आर्गुमेंट। अगर हम 11 में 2 से जब डिवाइड करते हैं इस पर शेषफल कितना आएगा, शेषफल 1 आएगा, वहीं शेषफल शो करता है तो शेषफल बतलाने का वर्क करता है। बट वहीं हम प्रोडक्ट का जब यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होता है, दिस फंक्शन रिटर्न द मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। अगर हम बराबर करते हैं और जो प्रोडक्ट और ओपन कोस्ट 10,10 किए तो दोनों गुना करके 100 शो करता है, वहीं प्रोडक्ट का नाम से अंत है। पाई, अगर कोई कहता है पाई का वैल्यू बताइए तो हम जैसे हम इक्वल कर पाई लिखें ओपन कोस्ट क्लोज कोस्ट तो पाई का वैल्यू शो करेगा 3.14 होता है। बट हम जब स्क्वायर करते हैं स्क्वायर तो स्क्वायर 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का होता है, तो वहीं शो करेगा। तो ये जितने भी ये फार्मूला जो आता है वो सारे का सब न्यूमेरिक फंक्शन के अंदर में आता है। बट यहाँ पे स्टिकर फंक्शन जो लिख रहा है एवरेज निकालना चाहते हैं कि अगर हम दिस फंक्शन रिटर्न एवरेज ऑफ द आर्गुमेंट, अगर आप एवरेज भी कर सकते हैं, काउंट करना चाहते हैं काउंटर करना चाहते हैं काउंट ब्लैंक, ये सारा यूज़ कर सकते हैं। मैक्स करना चाहते हैं मैक्स शो करिए रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू विद इन आर्गुमेंट, इसमें मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा, इसमें मिनिमम वैल्यू शो